पुरानी चीज को दोबारा देखने का अपना ही लुत्फ है, और अगर इस दौरान थोड़ा वक्त गुजर गया हो तो इस पुरानी शय को देखना भी ऐसे ही लगता है कि जैसे इसे नए सिरे से देखा जा रहा हो। तस्वीरों के पुराने एल्बम उसकी शायद सबसे करीबी मिसाल है। गुज़िश्ता 3 अशरों के दौरान बहुत सी चीजें मतरूक हो गई हैं, उनमें पुराने फिल्मों वाले कैमरे भी शामिल हैं। मेरा अपने वक्त का शानदार और जदीद मिनोल्टा का SLR कैमरा अब लाइब्रेरी में किताबों की अलमारी के ऊपर वाले खाने में पड़ा भले दिनों की याद दिलाता। इस कैमरे के लिए बाद में बाकायदा पैसे जमा करके जो 2 अदद टेली लेंस खरीदे गए थे अब बेकार पड़े हैं। इसके केस के अंदर एक अदद गैर इस्तेमाल शुदा 35 मिलीमीटर की कैमरा फिल्म भी पड़ी है। सोचता हूँ एक शीशे का शो केस बनवा कर ड्राइंग रूम में रखूं और इसमें ये कैमरा, इसके लेंस और फिल्म रखूं। इसी शोकेस में डायल वाला पुराना फोन और गोली वाली बोतल भी रखूं। ये वो चीजें हैं जो आइंदा शोकेसों में ही नजर आएंगी। ले देकर अब सिर्फ शादी पर होने वाले फोटो शूट्स वाली एल्बम बच गई हैं, वगरना ये शय भी किस्सा माजी बन गई होती। अब भी पुरानी एल्बम दिखाई पड़ जाए तो बंदा इसी तरह इश्तियाक और दिलचस्पी से देखता है जिस तरह चंद बरस पहले देखा होता है। अजायब घरों का भी यही हाल है। मैंने पहली बार ब्रिटिश म्यूजियम गालिबन 1999 में देखा था। दूसरी बार तब देखा जब मैं लंदन में रऊफ कलासरा के पास इसके रसूल स्क्वायर के करीब वाक़े फ्लैट में ठहरा था। ब्रिटिश म्यूजियम रसूल स्क्वायर से 5-6 मिनट के पैदल फासले पर वाक़े है। तीसरी बार तब देखा जब मेरी मंझली बेटी मेरे साथ लंदन गई। अब यकीन करें हर बार इस अजायब घर को उसी ज़ौक़ व शौक़ लगन और इश्तियाक के साथ देखा जिस तरह इसे पहली बार देखा था। इस बार मैंने चौथी मर्तबा देखा है, लेकिन दिल अभी भरा नहीं। जिंदगी रही और मौका मिला तो उसे एक बार फिर देखूंगा, और इरादा है कि उसे इस तरह देखूंगा जिस तरह देखने का हक है कि हर बार उसकी महज चंद गैलरियां ही देख पाता हूँ। कभी यहाँ पहुँचता देर से हूँ और कभी उसे देखकर कहीं पहुँचने की जल्दी होती है। मैं अभी तक पूरा अजायब घर देख ही नहीं सका, और इसे एक दिन में अच्छी तरह देखना मुमकिन भी नहीं। सारी दुनिया से लूट मार करके लाई गई चीजों की ऐसी बहुतात के खत्म होने में ही ना आए। हर चीज को देखना और उसके साथ रखी गई तहरीरों को पढ़ना, भला ये सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में किस तरह भगताया जा सकता है। पहली बार तो यूं किया कि इस अजायब घर का मुबल्लिग 1.5-2 पाउंड में तफसीली नक्शा भी खरीदा, मगर इस नक्शे ने आसानी के साथ साथ मुश्किल भी पैदा कर दी, और ये कि अपनी मर्जी की गैलरियां तो देख ले मगर उन गैलरियों तक ना पहुंच सका जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी ना थी। दूसरे लफ्जों में जानी हुई चीजों को मजीद जाना, लेकिन जिनके बारे में पहले कुछ खास इल्म न था वो इसी तरह नामालूम ही रहे। ये शायद इंसानी फितरत है कि वो पहले से मालूम चीजों के भेद जानने के बारे में ज्यादा तरद्दुद करता है बनिस्बत उन चीजों के जिनके बारे में इसे सिरे से ही कुछ मालूम नहीं होता। मुशायरों में सामीन अमूमन शायरों से उनका नया कलाम सुनने से ज्यादा इस कलाम को सुनने में ज्यादा जोश का मुजाहरा करते हैं जिसको उन्होंने न सिर्फ पढ़ सुन रखा होता है बल्कि इसे बाकायदा याद भी कर रखा होता है। अब आप खुद सोचें कि तकरीबन 8 लाख मुरब्बा फुट से जायद रकबे पर फैले हुए इस वसी व अरीज अजायब घर को, जिसकी 90 से ज्यादा गैलरियां हों और इसमें मिल मिलाकर कल इसी लाख के लगभग नवादिरात रखे हों, 2-4 दिन में देखना भी मुमकिन नहीं। और मैं जो कई चीजों के पास ऐसे रुक जाता हूँ कि आगे जाने को दिल नहीं करता, तो भला इस अजायब घर को किस तरह पूरा देख सकता हूँ। मिस्र से उठाकर लाई गई हनूत शदा लाशों ममीज वाला सेक्शन अज खुद इतना दिलचस्प और हैरान कुन है कि घंटा भर तो उसी कमरे में लग जाता है, और वक्त गुजरने का अंदाजा सिर्फ इस बात से होता है कि खड़े खड़े टांगें दुखने लग जाएं और पांव दर्द करने लग जाएं। इस अजायब घर में बेशुमार चीजें तो ऐसी हैं जो बरतानिया अपने उरूज के दिनों में, जब बकौल एक मुहावरे के अंग्रेज की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, दुनिया में दर्जनों ममालिक पर गासिबाना कब्जे के दौरान वहां से लूट कर औने पौने खरीद कर जबरदस्ती छीन कर चोरी करके लाया है। अब कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर से ऐसे लूटे हुए नवादिरात के हकीकी वारिस ममालिक उनकी वापसी के दावेदार हैं। जिन चीजों पर दावा किया गया है उनकी तादाद बिला मुबालगा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है, लेकिन उन हजारों आर्टिकल्स में से चंद चीजों को तो बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है, और इनमें जिन 3-4 चीजों पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी और दावेबाजी हो रही है इनमें मिस्र से लाया गया तो रोजीटा स्टोन शायद पहले नंबर पर है। रोजीटा स्टोन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, पत्थर है जिस पर कदीम मिस्री और यूनानी जबान में तहरीर है। ये कदीम पत्थर 196 कब्ल मसीह पुराना है और गालिबन साइस के एक मंदिर में से उखाड़कर ममलूक दौर में दरियाए नील के डेल्टा में रशीद रोजीटा
कस्बे में फोर्ट जूलियन में लगा हुआ था। 1799 में मिस्र पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान एक फ्रांसीसी अफसर पायर फ्रांको सबूचर जदीद दौर में मिलने वाले अपनी नौयत के इस पहले ज़ुअल-लिसानी रस्म अल ख़त पर मुश्तमिल पत्थर को उठाकर फ्रांस ले गया। फ्रांस को अंग्रेजों ने शिकस्त दी तो मुआहिद सिकंदरिया के तहत वो ये पत्थर उठाकर बरतानिया ले गए। 44 इंच ऊंचे और तकरीबन 28 इंच चौड़े 766 किलोग्राम वजनी इस पत्थर पर लिखी गई दो ज़ुबानों के बारे में जो तफसीलात हैं वो इस आजिज़ की समझ से तो बाहर है कि इस पर तो मुल्तान के मरहूम मुहक्किक अल्लामा इब्न हनीफ ही कुछ फरमा सकते थे, और उनके अलावा कम अज कम पाकिस्तान में तो कोई और शख्स नहीं जो कदीम मिस्री अदब, ज़बान और रस्म अल ख़त पर कुछ कह सके। रोज़ीटा स्टोन पर लिखी हुई कदीम यूनानी तहरीर 1803 में, जबकि कदीम मिस्री तहरीर 1822 में पढ़ ली गई। बाद में बिल्कुल इसी तहरीर पर मुश्तमिल 3-4 और पत्थर भी दरियाफ्त हुए जो कदामत में रोज़ीटा स्टोन से कम न थे, मगर इस पत्थर को ये अहमियत हासिल है कि जदीद दौर में ये पहला ऐसा पत्थर था जिससे कदीम मिस्री अदब और तहजीब व तमद्दुन को समझने में मदद मिली। इस पत्थर को पहली बार मैंने अपनी मंझली बेटी के साथ ब्रिटिश म्यूजियम देखने के दौरान देखा। तब मुझे इस पत्थर की कदामत, अहमियत और शोहरत का मुकम्मल तौर पर इल्म न था, ताहम बहुत से लोग उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे, लिहाजा मैंने भी इस पत्थर के साथ अपनी तस्वीर बनवाई। लेकिन मेरे दिल में ये तजस्सुस जरूर था कि आखिर इस 3/4 टन वजनी सिया पत्थर में ऐसी क्या बात है जो लोग धड़ाधड़ इस पत्थर की और उसके साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं। वापस आकर मैंने इस पत्थर के बारे में पढ़ा तो उसकी तारीखी और कदीम मिस्री तहजीब व तमद्दुन को समझने में अहमियत का अंदाजा हुआ। 1917 में पहली जंग अजीम के दौरान होने वाली तबाहकुन जर्मन बमबारी से महफूज रखने की खातिर ब्रिटिश म्यूजियम के वो नवादिरात जो महफूज जगह मुंतकिल किए जा सकते थे, वो पोस्टल ट्यूब रेलवे के मावनेट प्लेजेंट स्टेशन जो सतह जमीन से 50 फुट नीचे था, वहां पहुंचा दिए गए। रोज़ीटा स्टोन भी उन्हीं नवादिरात में शामिल था।